जय हिंद दोस्तों, एनडीआरएफ टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरबीडी किट रेजिडुअल वेपर डिटेक्शन किट के बारे में बताएंगे, जो कि एटमॉस्फेयर में हानिकारक एजेंट्स का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑन साइड इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 6 प्रकार के एजेंट्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है हाइड्रोजन साइनाइड, नंबर 2 अमोनिया, नंबर 3 फोस्जीन, नंबर 4 आपका सल्फर मस्टर्ड, साइनोजन क्लोराइड और नर्व एजेंट्स। नर्व एजेंट्स में भी 2 प्रकार के एजेंट्स होते हैं। एक जी एजेंट्स होता है, एक वी एक्स होता है। जी एजेंट्स में जीए, ताबुन, जीबी, सरीन, जीडी, सुमान, ये बहुत ही हानिकारक एजेंट्स हैं। इस एजेंट्स को टेस्ट करने के लिए हमारे पास हर एक टेस्ट किट में 6 ट्यूब दे रखे हैं। टोटल 6 एजेंट्स हैं, तो इसमें 60 मतलब 60 एजेंट्स का हम 60 बार इसका टेस्ट कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हमारे साथ इसके साथ जो है कुछ रिएजेंट दे रखे हैं। इसमें अमोनिया का रिएजेंट दे रखा है, जो कि हम प्रशिक्षण के दौरान इसका टेस्ट करते हैं। इसके बाद केमिकल, इसके बाद मस्टर्ड गैस के लिए दे रखा है, मस्टर्ड गैस का भी रिएजेंट दे रखा है। इसके बाद नर्व एजेंट्स का रिएजेंट्स दे रखा है। टेस्ट के दौरान इस रिएजेंट्स का इस्तेमाल भी होता है। इसके साथ हमें एक पोकर दे रखा है और हीटर दे रखा है। ये पोकर है, ये हीटर है। इसका इस्तेमाल हीटर फॉर सल्फर मस्टर्ड, ये सिर्फ सल्फर मस्टर्ड में इस्तेमाल होता है। इसके साथ पोकर दिया है। पोकर की सहायता से हम जितने भी इसमें ट्यूब है उसके अंदर जो है सिलिका जेल को हम तोड़ने का मदद करता है। इसके साथ रात के समय अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो रात्रि के दौरान हम टॉर्च लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक टॉर्च लाइट भी दिया है। और इसके साथ अगर हमारे मिट्टी में, सॉइल में कुछ केमिकल्स गिरे हुए हैं तो इसके लिए एक हमारे पास स्पेचुला दिया है। इस स्पेचुला के माध्यम से भी हम सॉइल से, मिट्टी में जो भी केमिकल्स गिरे हैं उसको हम यहाँ से उठा सकते हैं। इसके बाद इसके साथ एक सैंपलिंग पंप भी दिया है। इसके साथ जो है सैंपलिंग पंप दिया है। सैंपलिंग पंप का भी इस्तेमाल होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित गैसों को हम सक कर सकते हैं। इसको सक करते हैं हम, इसके माध्यम से इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए हम आपको एक एजेंट्स को टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे इसका टेस्टिंग किया जाता है। तो हम आपको नर्व एजेंट्स के बारे में बताएंगे कि नर्व एजेंट्स का टेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम नर्व एजेंट्स का एक ट्यूब लेंगे। ट्यूब को हम सारे जितने भी ट्यूब हैं, सारे ट्यूब के ऊपर अलग अलग सर्कल में रिंग बने हुए हैं। किसी पे 3 डॉट ब्लू कलर में है, इसमें रेड कलर का सर्कल रेड बना और एक डॉट है। इसका हम विशेष ध्यान देंगे। जितने भी एजेंट्स को टेस्ट करेंगे हम इसका विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद हम इस ट्यूब को लेंगे। ट्यूब को लेने के बाद जो हमारे पास सैंपलिंग पंप है, सैंपलिंग पंप में 2 छेद है, एक बड़ा होल है, एक छोटा होल है। तो हम छोटे होल में दोनों साइड उसको लगा के इसको एम्पुल को हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो रिंग वाला भाग है, रेड कलर का जो सर्कल है, उसको हम सैंपलिंग पंप के ऊपर जो बड़ा वाला भाग है, ठीक बड़ा होल है, उसमें हम इसको डाल के ऊपर की तरह इसको रखेंगे। हम इसका जो है मुंह ऊपर की तरह रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एयर में इसको 20 बार हम जो है ऐसे ऐसे सक करेंगे। इसको जितनी एटमॉस्फेयर में एयर की आवश्यकता है उतना एयर ये ले लेता है। लेने के बाद हम क्या करेंगे, एम्पुल को लेंगे। एम्पुल को लेने के बाद हम इसको जो इसका रीएजेंट्स है, इसको रीएजेंट्स को 2 बूटी पहले पोकर लेंगे। पोकर के माध्यम से, ये हमारे पास पोकर है, पोकर के माध्यम से इसके अंदर सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल को तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद इसका रीएजेंट लेंगे। रीएजेंट्स को इसमें 2 बूट डालेंगे। इसके संपर्क में आते ही इसका कलर जो हो जाता है ब्लू कलर हो जाता है, आसमानी कलर हो जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि एटमॉस्फेयर में जो है नर्व एजेंट मौजूद है। इस प्रकार हम जो है वातावरण में जितनी भी हानिकारक गैसें हैं तो 6 एजेंट्सों को आसानी तरीके से हम पता लगा सकते हैं। हाँ, जैसे कि दोस्तों हमने आपको नर्व एजेंट्स के बारे में, टेस्ट के बारे में बताया था।
जो कि टेस्ट के दौरान इसका कलर ब्लू नीला कलर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास जितने भी किट्स हैं उस पर सभी में अलग अलग कलर दिखेंगे आपको। जब भी टेस्ट करेंगे तो उसका कलर अलग अलग होगा। और एक बात और है, जब आप इसका टेस्ट कर रहे हैं तो अपनी भी सावधानी रखना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो आप भी कंटामिनेट हो जाएंगे। इसके लिए आप पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल अवश्य करें, जिससे कि आप खुद ही सेफ रहेंगे, तभी आगे कार्रवाई कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।